हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, एक चीज़ के लिए मुझे माफ़ी भी देना और आपको मैं इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि हम जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए जो है पूरी तरह से अब से आज पहली वीडियो उसकी उससे हम क्या करेंगे, आपको पूरी तरह से तैयारी शुरू करवा देंगे। एमसीक्यू पैटर्न्स के ऊपर जो है सारा का सारा हमारा सिलेबस चलेगा। और अगर आपको स्पेसिफिकली अगर इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक्स की ज़रूरत होगी, जैसे आज मैं आपको एमसीक्यू ऑन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करवाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको हिस्ट्री इसकी सारी कराऊंगा, मतलब एमसीक्यूज पैटर्न के ऊपर, और आज के टाइम पे जो करंट हमारा स्ट्रक्चर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का, वो सारा का सारा इसी वीडियो में कवर होगा। 25 क्वेश्चंस हैं इसके, और बिलीव मी इससे आपका जो है, मतलब आप कह सकते हैं 80 to 90% आपका जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेरीज होगी, वो जो है ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, गारंटी है आपको हर कुछ जो है इस क्वेश्चन में आपको सीरीज में आपको बेनिफिशियल मिलेगा। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इज, बताइए। ये तो आप जानते हैं ना, हमारी हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, इट सर्व्स एज द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ बोथ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी। ये क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, ना ही ये सर्व करती है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू ओनली, ना ही ये हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर ओनली की तरह सर्विस देती है। कॉमन हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर तो है ही है, पर ये कॉमन हाई कोर्ट किस किस की आती है, जम्मू और जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी की जो है कॉमन हाई कोर्ट आती है ये। और अगर आपसे पूछा जाए ये कब से हुआ था, ये हुआ था 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से या 2019 से हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है आपसे क्या होगी, या कॉमन हाई कोर्ट होगी है दोनों यूटीज़ के लिए। ठीक है, और आप ये जानते ही हैं जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने क्या किया था, इसको कॉमन किया था। अगर आपसे ये भी कभी एग्जाम में पूछा जाए कौन से एक्ट की वजह से ये जो है कॉमन हाई कोर्ट होगी, वो आता है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। When was the High Court of Jammu and Kashmir established? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए कब आती है, कब हमारी हाई कोर्ट बनी थी जम्मू एंड कश्मीर की। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, 26 मार्च 1928। और यहीं से आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज इस्टेब्लिश बाय, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। किन्होंने जो है हमारी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई थी? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं महाराजा हरी सिंह, या वो ऑप्शन नंबर बी आता है हमारे महाराजा प्रताप सिंह या राजा अमर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए महाराजा हरी सिंह। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, ये जब हमारी हाई कोर्ट बनी थी उससे पहले जो है ये क्या थे, फाइनल अथॉरिटी होते थे। ठीक है, ये हमारे फाइनल अथॉरिटी थे। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने जुडिशियल मैटर्स थे ना, वहाँ पर ये फाइनल अथॉरिटी थे, जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया था, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई थी कब, 1928 में। ये हमने कर लिया था कब, 26 मार्च का वो डे था। चलिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है। हाउ मैनी जजेस डिड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैड? हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में कितने जजेस आते हैं, बताइए टोटल कितने हैं। क्या वो 15 हैं, 16 है, 17 है, या 34 है? ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, 17। ठीक है, टोटल जो है कितने आते हैं इसके, 17 जजेस हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके। द नंबर ऑफ एडिशनल जजेस इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। ठीक है, टोटल हमारे जो जजेस हैं वो आते हैं 17। पर अगर आपसे ये पूछा जाए उनमें से जो हमारे क्या आते हैं एडिशनल जजेस, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, या आप कह सकते हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं एसोसिएट जजेस आप जिनको कह सकते हैं, तो इसका बताइए क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, 4। ठीक है, 4 आएगा। तो यहाँ पे याद रखना, इसमें से जो है 13 के आते हैं, 13 हमारे आते हैं परमानेंट। ठीक है, 13 के आएंगे हमारे परमानेंट आएंगे। ठीक है, और जो हमारे 4 के आएंगे ये आएंगे एडिशनल। एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, और ये 13 जो जजेस हैं ना, इन्हीं में हमारे क्या होते हैं इंक्लूडेड, दीज 13 जजेस इंक्लूड्स हमारे क्या आते हैं वो, उसमें से चीफ जस्टिस। ठीक है, जो चीफ जस्टिस हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। देखिए, मुझे अभी फ़िलहाल तो सबके नाम नहीं पता है, तो कुछ नाम जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, फिर आपको मैं बीच में इनके सारे जस्टिस के मैं नाम भी बता दूंगा। 6 क्वेश्चन आता है। ऑन 26 मार्च 1928 महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड,
किनको इन्होंने जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चुना था। देखिए, एक क्वेश्चन हमने पीछे कवर कर लिया था कि 26 मार्च 1928 को हमारे क्या बने थे, सबसे पहले हमारी जो है जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहली हाई कोर्ट बनी। ठीक है, कि इन्होंने बनाई महाराजा हरि सिंह ने, ये दूसरा कवर हुआ। अब यहाँ से ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, कौन थे वो, बताइए। क्या वो ऑप्शन नंबर है जस्टिस महचंद महाजन आते हैं? नहीं, क्योंकि ये चीफ जस्टिस कहाँ के थे, ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, लाला कन्वर साइन, ठीक है, या इशाक खान, या ऑप्शन नंबर सी जस्टिस सानी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला कन्वर सेन। ठीक है, क्या आंसर आएगा? लाला कन्वर सेन आएगा। एक चीज मैं बता दूं, एक हमारे कौन थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक है, क्या थे? एक हमारे थे चीफ जस्टिस और दो थे हमारे प्यूसाइन जजेस। ठीक है, दो क्या थे? हमारे प्यूसाइन जजेस थे। तो उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस कौन थे हमारे? लाला कन्वर सेन, ये आपने याद रखना हमेशा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, अब 7th क्वेश्चन आता है आपका, द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑफ वॉस, बताइए। क्या वो ऑप्शन नंबर ये आते हैं, मोहम्मद इस्लाम खान, या शेख नूर ईरान, या खान साहिब आगा सैयद, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो हमने यहाँ पर किया था ना अभी, कि हमारे एक चीफ जस्टिस थे और दो क्या थे, हमारे प्यूजाइन जजेस थे। ये जो दो प्यूजाइन जजेस थे, इनके बारे में मैं आपको नाम बता दूं, इनका क्या क्या नाम था। पहले जो आएंगे वो हमारे आएंगे बोधराज साहनी। ठीक है, कौन थे वो? बोधराज साहनी। ठीक है, पहले ये थे। और दूसरे जो हमारे प्यूजाइन जज थे वो थे हमारे खान साहिब आगा सैयद। ठीक है, खान साहिब आगा सैयद। और ये जो हमारे 1928 में 3 जजेस चुने गए थे ना, इसी में हिस्ट्री बनी हमारी। पहला तो क्वेश्चन ये था कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, वो आते हैं हमारे लाला कन्वर सेन। और जो दूसरे हमारे खान साहिब आगा सैयद आते हैं ना, ठीक है, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पहले क्या बने थे, मुस्लिम जज बने। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कब चुने गए, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के सबसे पहले मुस्लिम जज कौन से साल में चुने गए थे, कोई उसमें शक नहीं होगा, 1928 क्या होगा, इसका आंसर होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए हु अपॉइंटेड द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, वो कौन आएंगे, हमारे महाराजा हरि सिंह। ठीक है, कौन आएंगे? महाराजा हरि सिंह जी। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमने इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। पहला आता है आपका, प्रेजेंटली हाई कोर्ट हैज़, और ये हमारी हाई कोर्ट कौन सी आती है, जम्मू एंड कश्मीर की। प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज़ 17 जजेस, जिसमें से सेंशन स्ट्रेंथ जो है हमारी 11 परमानेंट आती है और 6 एडिशनल जजेस आती है। पहली स्टेटमेंट अगर आपको पता होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी जो अगर स्ट्रेंथ पूछी जाए, ठीक है, अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाए तो हमारे क्या आते हैं, 13 परमानेंट जजेस हैं। ठीक है, 13 परमानेंट जजेस हैं, और जो हमारे 4 आते हैं वो आते हैं एडिशनल। इन दोनों रेशियोज़ को मिला के हमारे जो है 17 जजेस की रेशो बनती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। दूसरा देखिए, द हाई कोर्ट हेडक्वार्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग शिफ्ट्स बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। क्या ये बिल्कुल सही है? अगर आपसे पूछा जाए, हाँ ये बिल्कुल सही है। आपको पता ना, हमारी जो है कैपिटल चेंज होते रहती है जम्मू एंड कश्मीर की। जो विंटर्स में क्या हो जाती है, जम्मू बन जाती है। एट प्रेजेंट हमारी जम्मू जो है क्या है, कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। और जो समर्स है तब हमारी जो कैपिटल हो जाती है वो क्या बन जाती है, श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने आंसर बताना होगा तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे 17 जजेस के साथ साथ अगर यहाँ पे लिखा होता ना 13 आते हैं हमारे परमानेंट, और जो हमारे 4 आते हैं एडिशनल जजेस, तब वो हमारी जो है स्टेटमेंट दोनों ठीक हो जानी थी। तब ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर आना था, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो तभी इसका हमने ऑप्शन नंबर बी किया, ओनली 2 इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हम 9th क्वेश्चन आता है आपका, इन विच ईयर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड इट्स 2 फीमेल जजेस। बताइए कौन से साल जो है जम्मू एंड कश्मीर ने अपने 2 फीमेल जजेस को जो है क्या किया, चुना। क्या वो 2015 आता है, 16 आता है, 17 आता है, या 18 आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आएगा 2018। ठीक है, यहाँ पर ये आपका नॉलेज जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ पता चलेगी। 10th क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज,
और ये बड़ा ही ज़्यादा मतलब एक जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा होगा या आप अच्छी तरह से न्यूज़ वगैरह के साथ टच में रहे होंगे, तब आपको ये बड़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है जस्टिस सविता सिंह, या ऑप्शन नंबर बी आता है जस्टिस सिंधु शर्मा, या ऑप्शन नंबर सी आता है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस सिंधु शर्मा। हमेशा याद रखना, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज थे, वो कौन थे? जस्टिस सिंधु शर्मा। और ये आज तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। सिंधु शर्मा जो हमारी जस्टिस हैं, ये अभी तक आज की डेट तक ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में क्या कर रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूँ, ये अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 2 फीमेल जजेस हैं। ठीक है, 2 हमारे क्या हैं जजेस आते हैं। एक तो हमारे सिंधु शर्मा आ गए, दूसरे आते हैं जस्टिस, ठीक है, जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, मोक्षा खजूरिया काजमी। ठीक है, ये 2 हमारी जो है एट प्रेजेंट वुमेन जजेस हैं हमारे, या जो प्रेजेंट वुमेन जस्टिसेस हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में। एक तो आगे जस्टिस सिंधु शर्मा जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की पहली वुमेन जज भी हैं, और दूसरी कौन सी आती है? जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी। चलिए, 10th क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज या वॉज। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? और ये आपको पता है 2018 में ही ये बने थे। क्या आंसर आएगा इसका? क्या वो ऑप्शन नंबर ए जस्टिस सविता सिंह, सिंधु शर्मा, रंजना प्रकाश देसाई, या ऑप्शन नंबर डी जस्टिस गीता मित्तल? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट वुमेन जज थे वो थे हमारे सिंधु शर्मा, और 2018 में ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर की पहली वुमेन जज भी बनी, पहली वुमेन चीफ जस्टिस भी बने, और वो कौन बने? जस्टिस गीता मित्तल। और ये अरेस्ट इस हिस्ट्री पूरी उम्र, अब ये जो है इनका नाम क्या रहेगा? हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट की हिस्ट्री में हमेशा क्या रहेगा? अमर रहेगा इनका नाम। चलिए, 11th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12th क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना हमेशा इसके बारे में। जब भी बात चलेगी किसी भी हाई कोर्ट की, ना कि मैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी किसी भी हाई कोर्ट के जज की बात चलेगी, हमेशा याद रखना उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलवेज याद रखना, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं यही क्या करते हैं? किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ओथ इनको कौन दिलवाते हैं? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ओथ इनको दिलवाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर किसी स्टेट की बात की जाए, स्टेट में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको ओथ कौन दिलवाते हैं? वो दिलवाते हैं गवर्नर। और फिर से वही बात आती है, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर अपॉइंटमेंट हमेशा कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही। और इनको रिकमेंड कौन करते हैं? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इनको रिकमेंड कौन करते हैं कि भाई इसी पर्सन को, ठीक है, इन्हीं पर्सन को आप क्या करो, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाओ, वो आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो आते हैं ताशी रावस्तान। ठीक है, कौन है ये? ताशी रावस्तान है। इनको किन्होंने सजेस्ट किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसने सजेस्ट किया था कि आप इनको क्या कीजिए, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस बनाइए? वो थे हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आप हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनको ओथ कौन दिलवाते हैं स्टेट में जब वो आ जाते हैं, या यूटी में जब आ जाते हैं? वहाँ के जो कंसर्निंग लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या स्टेट जो गवर्नर होते हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इज, और अभी मैंने आपको बताया कौन है करंट हमारे चीफ जस्टिस, वो आएंगे ऑप्शन नंबर ए जस्टिस ताशी रावस्तान। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर एक बार फिर से गूगल में चेक कर जाना, क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, और अगर हाँ, जैसा मैंने आपको वीडियो में एक किसी क्वेश्चन में बताया भी था, मेरे को जितने अभी नाम याद हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, जितने अभी इंक्लूडिंग ताशी रावस्तान और कितने जजेस हैं हमारे, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो आपने ताशी रावस्तान याद रखनी है। दूसरे जो हमारे आएंगे वो आएंगे हमारे जस्टिस, ठीक है, जस्टिस अतुल श्रीधारन।
ठीक है, अतुल श्रीधारन, ठीक है, ये एक मुझे नाम याद है इनका। फिर आते हैं हमारे जस्टिस संजीव कपूर, सॉरी संजीव कुमार हैं ये, ठीक है, जस्टिस संजीव कुमार आते हैं। फिर आपको बताया था मैंने जो हमारी जस्टिस सिंधु शर्मा है, ये अभी तक हैं, ठीक है, जस्टिस सिंधु शर्मा ये अभी तक हैं हमारे यहाँ पे वर्किंग। फिर आते हैं हमारे जस्टिस रजनीश ओसवाल, जस्टिस रजनीश या रजनेश ओसवाल, ठीक है। फिर आते हैं हमारे जस्टिस, और जस्टिस आपने भाई हमेशा नाम के आगे लगाना, ये चीज़ याद रखना, जस्टिस विनोद चटर्जी कोल, ठीक है। फिर सिक्स्थ आते हैं हमारे जस्टिस संजय धर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे जस्टिस पुनीत गुप्ता, ठीक है। फिर आते हैं हमारे जस्टिस जावेद इकबाल वानी, ठीक है। फिर आएंगे हमारे जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी, ठीक है। मुझे अभी ये इतने ही नाम याद हैं, तो एक जो मैंने आपको एक और वुमेन बताई थी वो आते हैं हमारे जस्टिस, ठीक है, जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, ठीक है। ये कुछ हमारे जस्टिसेस हैं जो हमारे एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके। बिफोर 1928, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, और मैंने आपके जितना भी जो हिस्ट्री आता है जम्मू एंड कश्मीर का वो सब एमसीक्यूज में कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। बिफोर 1928 हु वॉज द फाइनल अथॉरिटी इन जुडिशियल मैटर्स ओवर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 1928 से पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सारे जुडिशियल मैटर्स जो थे सिविल और क्रिमिनल केसेस में, उनमें फाइनल अथॉरिटी कौन थे, क्या वो जज थे या उस समय के हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के महाराजा थे, जुडिशियल अथॉरिटी थी कोई, या ऑप्शन नंबर डी ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द महाराजा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी महाराजा, ठीक है। महाराजा जैसे आप कह सकते हैं महाराजा प्रताप सिंह हो गए या महाराजा रणबीर सिंह हो गए, और 1925 से लेकर 1928 तक आपको पता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कौन थे, महाराजा हरि सिंह जी थे, ठीक है। ये सब महाराजास जो थे ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जुडिशियल मैटर्स में क्या थे, फाइनल अथॉरिटी थे। तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच महाराजा इस्टेब्लिश्ड ए जुडिशियल काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर विच इंक्लूडेड ए जुडिशियल मेंबर विद एपिलिएट पावर्स ओवर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, बताइए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये महाराजा को जो है क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रेशराइज किया था। वैसे तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था ना, पर फिर भी ब्रिटिशर्स की जो है प्रेशर की वजह से महाराजा प्रताप सिंह को जो है ये डिसीजन लेना पड़ा था, और ये डिसीजन इन्होंने क्या किया था 1889 में लिया था। और इसको अगर आपसे पूछा जाए एबॉलिश कब किया गया, एंड दिस डिसीजन वॉज एबॉलिश्ड इन 1927 बाय महाराजा हरि सिंह जी, ठीक है, बाय महाराजा हरि सिंह। चलिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और लास्ट में मैं आपको इसके नोट्स के बारे में भी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए आपका 16th क्वेश्चन आता है, विच एक्ट empowered द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड जुडिशरी विद इन द स्टेट। फिर से मैं आपको कह रहा हूं ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े भी होंगे, आप तो कब से कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से 2 महीने से आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर क्या पता, मुझे नहीं पता, मैं तो मतलब एक कोशिश ही कर सकता हूँ ना आपके लिए कि अच्छे अच्छे कंटेंट जो है ला सकता हूँ। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 या 1939, और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव।
इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 और 1939। ठीक है, तो चलिए 17th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच एक्ट एबॉलिश द बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स। ठीक है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स था, ये कौन से एक्ट ने इसको क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था? नहीं, ये नहीं आएगा। या कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 था? ये नहीं आएगा। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, ये भी नहीं आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच बॉडी इज टास्क्ड विद ट्रेनिंग जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, कौन सी ऐसी बॉडी है जिसका काम है ट्रेन करना जुडिशियल ऑफिसर्स को, वो स्टाफ्स जो हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है एडवाइजरी बॉडी, या जुडिशियल एकेडमी, हाई कोर्ट ट्रेनिंग स्कूल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियल एकेडमी। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जुडिशियल एकेडमी एस्टेब्लिश्ड। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कब जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जुडिशियल एकेडमी जो है इस्टेब्लिश की गई थी? 2000, 2001, 2002, या ऑप्शन नंबर डी आता है 2004। इसका आएगा ऑन 26 जुलाई 2001। ठीक है, ऑन 26 जुलाई 2001 द स्टेट जुडिशियल एकेडमी वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो चलिए 20th क्वेश्चन आता है आपका, विच जुडिशियल कोर्ट हैंडल्स केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए 20th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है J&K हाई कोर्ट, या ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या ऑप्शन नंबर सी सेशन कोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए 21st क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। विच बोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, which board in Jammu and Kashmir deals with disputes and grievances related to the service matters of central government employees। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो कैट आता है? ठीक है, कैट आता है, या ऑप्शन नंबर बी आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, या ऑप्शन नंबर सी आता है सेशन कोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी फिर से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। बताइए 21st का आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए कैट। अगर आपसे कैट की एब्रीवेशन पूछी जाए, ठीक है, अगर आपसे कैट की एब्रीवेशन पूछी जाए तो एब्रीवेशन क्या आती है कैट की हमारी, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये जो है इसकी क्या आती है, एब्रीवेशन आती है। ठीक है, तो इसी का काम जो है क्या करना, सारे डिस्प्यूट और ग्रीवेंसेस जो हमारे सर्विसेज मैटर्स के ऊपर आते हैं उसके ऊपर क्या करता है, ये सारे के सारे केसेस देखता है। और कैट के ऊपर ही एक और क्वेश्चन आता है आपका 22nd क्वेश्चन, विच बोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग। एजुकेटिंग का मतलब क्या होता है, खत्म करना, डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज। जैसे आप जानते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में JKSSB आता है, ठीक है, और JKPSC आता है। ये क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम्स लेते हैं। JKPSC जो है क्या करता है, गस्टेड पोस्ट लेवल पे जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, और JKSSB ऑफिसर्स लेवल के ऊपर। तो ये कौन सा बोर्ड जो है क्या करता है, सारे डिस्प्यूट्स को ख़त्म करता है। इसका भी जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा कैट। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यही जो क्या करता है, ये सारे इश्यूज को ख़त्म करता है। 23rd क्वेश्चन आता है आपका, विच एपेक्स बॉडी डील्स विद केसेस रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू एंड अर्बन डेवलपमेंट डिस्प्यूट्स। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है कैट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। बताइए इसका जो है आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका 23rd का, J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो चलिए 24th क्वेश्चन आता है आपका, दिस बॉडी एक्ट्स एन एपिलिएट बॉडी। ठीक है, एपिलिएट बॉडी का मतलब होता है जहां पर आप अपील्स कर सकते हो, फॉर डिसीजंस मेड बाय वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्रोवाइडिंग ए कॉजी जुडिशियल फोरम टू चैलेंज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस।
कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो है उनके खिलाफ हम जो है क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं कोर्ट की एक बॉडी के पास जाके, ठीक है। और जो भी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे वो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, या हमारे जो क्या कह सकते हैं यहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है, या जो डीजीज होते हैं, इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको आप चैलेंज कहाँ पर करते हो जाके? क्या वो ऑप्शन नंबर 1 कैट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, जे&के स्पेशल ट्रिब्यूनल आता है, या ऑप्शन नंबर डी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? इसका भी जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, जे&के स्पेशल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज के आपके सेशन का, विच प्लेटफॉर्म या विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन एंड एजुकेशन? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका जो है क्वेश्चंस के ऊपर से भी आंसर बता सकते हैं। इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और लेबर कोड, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और लेबर कोड जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसके अलावा और क्या करता है, डिस्प्यूट सेटल करता है। और वो डिस्प्यूट कौन कौन से होते हैं, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, इनके बीच भी जो है केसेस जो है हमारे कहाँ पे, कौन सी कोर्ट पे जाके सेटल होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका सेशन जो था एमसीक्यूज ऑन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये होता है ख़त्म पूरी तरह से, जिसमें हमने हिस्ट्री वगैरह सब कुछ जो है कवर कर ली। तो अगर तो आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, देखिए ये हमारी पहली ऑफिशियल वीडियो थी एमसीक्यू सेशन की जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को लेके। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपकी इसकी जो है क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चलेगी। हाँ, बीच में 1-2 दिन डिसकंटिन्यूटी हो भी सकती है, पर हमारा फोकस जो है आपके हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के ऊपर भी होगा। तो आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपको क्या ये वीडियो बेनिफिशियल लगी या नहीं। अगर आपने कोई सजेशन देनी है तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक और चीज़, पीडीएफ्स के लिए जो है आपको इस एमसीक्यू सेशन की आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।